अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने सब्जेक्ट सीखा पहले कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, जेंडर कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट में सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा प्रेडिकेट है उसमें यूज होने वाली पार्ट ऑफ स्पीच वो किस टाइप की होती है। पहली पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है आपकी नाउन। क्या है? नाउन, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। तो आज तक हमने बच्चों में पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल कॉल्ड नाउन, है ना, यही पढ़ा है। बट हम छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं इसकी। क्या? कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, क्या बोला है मैंने? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। क्या होती है? नाउन होती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनके भी नाम है, जैसे कि उवेश, है ना, ये लड़का है उवेश, एक लड़का है, मैं बता रही हूँ उवेश, उवेश एक नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। इसका नाम नाउन है। उवेश जो मैं बोल रही हूँ ना, ये नाम जो है ये नाउन है। मैं बोल रही हूँ यावेद, ये क्या है? एक नाम है। तो नाउन इज अ ऑल नेमिंग वर्ड्स। क्या है नाउन? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी नाम जो भी धरती पे मौजूद है, सभी जितनी भी चीजें धरती पे मौजूद है, बेटा थोड़ी पीछे हो जाओ, ठीक है, जितनी भी चीजें धरती पर मौजूद है उनके नेम है, वो सब क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। क्या है बेटा? नाउन। ठीक है। तो नाउन क्या हम जानेंगे काइंड्स, यानी कि कितने काइंड्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स। सो फर्स्ट एज आप पर्सनल नाउन, जैसे मैं पर्सनली नाम लेती हूँ फातिमा का, ठीक है, फातिमा। और इन स्टूडेंट्स में मैं बात करती हूँ, फातिमा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो फातिमा इज नाउन। क्या है? फातिमा इज नाउन। ठीक है। पर्टिकुलर नाउन, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, पर्टिकुलर एनिमल की बात करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी चीज की बात करेंगे, तो वो क्या है? पर्सनल नाउन है। क्या होगी? पर्सनल नाउन। जैसे अब मुझे बताओ, अगर मैं बात कर रही हूं रीता फारिया की, ठीक है, रीता फारिया वॉज अ फर्स्ट मिस यूनिवर्स इन आर इंडिया, तो रीता फारिया इज पर्सनल नाउन एंड कॉमन नाउन। पर्सनल नाउन है। जैसे मैं प्लेसेस की बात करती हूँ, क्षेत्रों की बात करती हूँ, तो उसमें हमारे क्षेत्र में जैसे हम कोई भी जगह बोल देते हैं, दिस इज अ कॉमन, बट मैं बात करूं विजय पार्क की ही, तो क्या है? पर्सनल है। ठीक है। तो जहां पर कॉमनली, जैसे मैं बॉयज की बात कर रही हूँ, दिस इज अ कॉमन नाउन। ऑल बॉयज आर डफर, वी कांट से दैट, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बॉयज आर डफर, सभी डफर होते हैं। यावेद जैसे स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, यावेद जैसे बॉयज इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने आप को लगातार प्रयास करते हैं इंटेलिजेंसी की ओर ले जाने का, राइट यावेद, है ना, यू कैन डू ना, गुड। ठीक है। तो कॉमन नाउन इज अ ऑल बॉयज, मैंने बॉयज की बात की है, बट पर्टिकुलर यानी कि पर्सनल नाउन मैं बात कर रही हूँ अमान की। ठीक है। अमान इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है। अमान जो है बहुत समझदार है और वो लगातार प्रयास भी कर रहा है खुद को समझदार बनाने की। ठीक है। तो वो क्या है? पर्सनल। मैंने बात अमान की है, पर्टिकुलर पर्सन है, सो दिस इज अ पर्सनल नाउन। बट बात मैंने ऑल बॉयज आर डफर, ठीक है, उनकी बात की है, तो कॉमन नाउन। ओके, समझ में आ गया दोनों। बट कलेक्टिव नाउन, नंबर ऑफ थिंग्स लाइक आर्मी, है ना, बंच ऑफ पेपर। ठीक है। जब आपकी कलेक्टिव जो होती है, जब आपकी बहुत सारे लोगों की एक साथ बात कर दी जाए, ठीक है, आर्मी, जैसे बोलो ग्रुप सी, मैंने यहाँ पर ग्रुप बांट दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो मैं बात कर ग्रुप ए, ग्रुप ए परफॉर्मेंस वेरी गुड, है ना, बिकॉज दीज आर, या दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कलेक्टिव। आर्मी हो गया, है ना, आर्मी वगैरह होती है ना, ये एक साथ रहते हैं सब लोग, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, द सब्सटेंस, देयर आर सब्सटेंस इंक्लूड मटेरियल नाउन, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, उस मटेरियल का नाम क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है यूज फॉर एक्शन, स्टेट ऑफ क्वालिटी, किसी भी स्टेट की क्वालिटी या एक्शन को दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जा सकता है, जैसे कि ब्यूटी, लाफ्टर, पुअर्टी। ठीक है। शी इज अ ब्यूटी क्वीन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि लड़की ब्यूटी क्वीन है, तो देयर अ ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन, वेरी इजी टॉपिक दिस इज, बट आपको याद करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बोलो, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं?
पर्सनल, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड ब्यूटी। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ब्यूटी आता है, नॉट अ ब्यूटी इज अ डिफरेंट एंड पर्टिकुलर। ठीक है, तो कितने हैं बताना जरा मुझे पढ़कर। पहला, आवाज नहीं आ रही फिर मुझे। कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज अ काइंड्स ऑफ नाउन, याद होने चाहिए आपको। क्लासिफिकेशन एज अ काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। अभी तक आपने पढ़ा काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, नॉन काउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। अब आपसे मैं पूछूं क्या स्टार काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है? आसमान में तारे काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है? बताओ मुझे। आप सबका आंसर आएगा नॉन काउंटेबल, पर ऐसा नहीं है क्योंकि स्टार्स जो है काउंटेबल है। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं आप, है ना? नहीं, जिन्हें हम 1 2 तक गिन सकते हैं वो सभी इंग्लिश के अंदर क्या होती है, दीज थिंग्स आर काउंटेबल नाउन, एंड जिन्हें हम एक भी नहीं गिन सकते दीज आर नॉन काउंटेबल या फिर हाँ अनकाउंटेबल। ठीक है, नॉन काउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, तो स्टार्स आर काउंटेबल नाउन। जैसे 5 स्टार्स मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने बात कर ली 3 स्टार या 5 स्टार, है ना, तो वो भी क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, और अगर बात करते हैं नॉन काउंटेबल की तो हम इसे नहीं गिन सकते, राइट। जैसे हम क्या नहीं गिन सकते, क्या नहीं गिन सकते, 2 ग्लास वाटर। अब इसके अंदर कितना वाटर है 2 ग्लास के अंदर, मुझे बताओ, क्या आप मुझे गिन के बता सकते हो? बूंद 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 नहीं बता सकते, है ना। उस बूंद में भी कितनी बूंदें होंगी, कितनी ड्रॉप्स होंगी, वी डोंट नो अबाउट इट, दैट्स व्हाई दिस इज अ अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल होता है। ठीक है, डन। व्हाट इज अ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो योर आपके नाउन का जो सब्जेक्ट है ये वाला कंप्लीट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज आपको करनी है, आपने बताना है डैश वाज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। तो आप मुझे बताओ ही आएगा यहाँ पर या राम आएगा? आपने नाउन फिल करना है इसके अंदर, बताओ जरा। वेरी गुड, अभी बताऊंगी, अभी पहले मुझे लिखने दो इसे। डिड नॉट कम यस्टरडे शी रीता, शी प्रियंका, वी दे। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, डैश वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। तो यहाँ पे डैश वॉज अ, इसके अंदर डैश के अंदर ही वॉज आएगा या राम वॉज आएगा, क्या आएगा? आपने इसमें फिल करनी है नाउन, एंड नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, नेम इज अ नाउन ऑल्सो। तो नाम आपने फिल करने, आप कर लोगे इस एक्सरसाइज को, आप सभी ने इस एक्सरसाइज को करना है। डैश वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, ही या फिर राम। डैश वॉज अ फेमस लीडर, शी या फिर प्रिया। डैश वॉज डैश डिड नॉट कम यस्टरडे, वह नहीं आ सकती कल, नहीं आ सकती थी, शी या फिर रीता। डैश इज वेरी फनी, वो बहुत फनी है, शी या फिर प्रियंका। डैश आर एबल टू फाइट, वी या फिर दे। ठीक है, अगर मैं लगाती हूँ एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मैंने अगर ही लगा दिया यहाँ पे ही वॉज, ठीक है, मैंने लगा दिया ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, यानी कि वह बहुत अच्छा स्टोरी राइटर है, पर मुझे ही नहीं लगाना बिकॉज ही इज नॉट अ नाउन, दे आर काउंटेड प्रोनाउन। ठीक है, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो प्रोनाउन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपने नेम लगाना है, अब आप समझ गए होंगे आपने क्या लगाना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इट। ओके बच्चे, नोट डाउन करो।